लाइव करके बताएंगे लाइव करना। Good evening, everyone. Today's topic for the webinar is the how can you grow your career in digital marketing, which is organized by Digital Search Technologies Private Limited, which is located in Lucknow. So let me firstly tell you about the Digital Search Technologies Private Limited. So Digital Search Technologies is a digital marketing company which is having a team dedicated to helping you business growth and building your career. So Digital Search Technologies is the number one digital marketing company based in Lucknow, which is incorporated in 2020 during COVID. So our mission is quite simple to improve your business growth by providing the effective digital marketing at Digital Search Technologies. We live and breathe digitally, and we even shifting towards the digitally and changing your business, your career in that field. So we operate by learning, innovating, creating, educating, and above all delivering the results. So basically this was all about the digital search technologies. Before moving towards the digital marketing, I personally suggest that you should have a passion or interest in digital marketing, because without a passion or interest, you cannot grow or uh, earn in this field. So basically, for this, you have to work hard and continuously working on this. So let's know what is digital marketing. So digital marketing is the component of marketing that utilizes the internet and online based digital technologies like computer, desktop, mobiles, and other digital media platforms to promote your products, services. Earlier is it was also known as internet marketing. It was very popular with this name, with internet marketing. So people थिंक लाइक अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल मार्केटिंग का, तो काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जो फील्ड है लोग इसको मार्केटिंग से कनेक्ट करते हैं, बट ये वो वैसा मार्केटिंग नहीं है कि आपको जा करके कहीं कुछ सेल आउट करना है या किसी को पर्सनली घर घर जाके विजिट करना है। लाइक ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत डिफरेंट है। इसमें आपको सिर्फ जो भी यूज होगा वो सारी टेक्नोलॉजीज, लाइक आपके पास अगर फोन है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, या फिर जो अदर डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, या फिर उसके थ्रू आप पीपल तक रीच कर सकते हैं। तो बेसिकली जितनी भी मार्केटिंग यहाँ पे जो भी होती है वो सब डिजिटली प्लेटफॉर्म्स पे होती है। लाइक आप डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे गूगल हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, और लिंक्डइन, ट्विटर एंड मैनी मोर। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूजर तक रीच करवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे मार्केटिंग ही की जा सकती है, इसके जरिए आप अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। और वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइक अगर हम स्कोप की बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है इन फ्यूचर, तो एज वी नो दैट 95% पीपल्स आर यूजिंग द फोन एंड कंप्यूटर्स एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट। सो अगर इतने लोग फोन और इंटरनेट पे हैं, तो हमें क्या उन तक रीच करने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? डिजिटल मार्केटिंग। ऑफ कोर्स, लाइक अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो कितने सारे मिलियन बिलियन यूजर्स आपको फेसबुक पे मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं उनको अप्रोच करने के लिए क्या एक बेस्ट वे प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका व्हाट्सएप भी बहुत अच्छा, लोग इसको भी बिजनेस पर्पज से यूज करते हैं। तो काफी अच्छे
ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप ज्यादातर लोगों तक रीच कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि अगर आप कोविड के बाद की बात करूं मैं, तो बहुत सारी ब्रांड और कंपनीज जो हैं वो अब डिजिटल मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस कर रही हैं इंस्टेंट ऑफ ऑफलाइन मार्केट, बिकॉज कोविड के बाद उनको भी ये बात अब समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंटरनेट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, तभी वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पाएंगे और उसको सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक शॉप है जो एक लोकल एरिया में है, और अगर वो चाहे तो क्या वर्ल्ड वाइड वेब भी एक्सप्लोर कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, बिकॉज अब ये सब बहुत इजी हो गया है और बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक रीच कर सकते हैं, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये अपने बिजनेस को ग्रो करने का और ज्यादातर लोगों को रीच करने का। तो बेसिकली अगर आप इसमें अपना डिजिटल मार्केटिंग में अपना इसको बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल ब्लॉगर का यहाँ पे वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक पैशनेट चीज है और रेगुलर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है स्टार्ट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बहुत पैशन से स्टार्ट करते हैं, बट कुछ देर बाद हम लोग फिर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद कहते हैं छोड़ो हटाओ। और मैं सच बताऊं आपको, तो आप अपने ब्लॉग से अपनी वेबसाइट से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं एडसेंस के थ्रू और फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स के थ्रू। इवन आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। प्लस अगर आप इन सब चीजों में बहुत अच्छे हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपके रीच अच्छी है, देन आप अपनी भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज का स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी को फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हो और उनसे चार्ज कर सकते हो। प्लस आप अपनी खुद की एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, देन यू कैन स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी विच उसमें बेसिकली आप कंपनीज के सोशल हैंडल्स को हैंडल करेंगे, देन उसको प्रमोट करेंगे, और फिर इसी तरीके से सारी चीजें उस पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अभी बहुत ट्रेंड में देखा होगा कि बहुत सारे लोग नए नए यूट्यूबर्स ग्रो हो रहे हैं और यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि यूट्यूब से भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है, तो इसलिए लोग यूट्यूबर्स बन रहे हैं। और लेकिन उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको रेगुलर वीडियोस बनाने पड़ेंगे, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट इज किंग है। और जो कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो देन आपके यूजर्स नहीं बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई देखेगा नहीं, आपको कोई वॉच नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी। और अब कोविड के बाद की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज और बिजनेसेस जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज को सीख करके और इस पे फोकस करके अपना करियर बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इन सब फील्ड्स को एकदम मास्टर हो जाते हैं, देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लाइक अप टू 1 to 2 lakhs per month. You do not need to do any jobs as well. सो अब मैं आपको ब्रीफली डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक एरियाज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग गूगल का यूज ऑफकोर्स बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि गूगल का सर्च वर्क कैसे करता है, क्या उसके पास जो कंटेंट है वो आता कहाँ से है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन के अंदर ही आती हैं। अगर मैं बात करूं कि गूगल के पास कंटेंट आता कहां से, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गूगल के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है। वो क्या करता है, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनकी एक कॉपी अपने सर्वर पे रखता है, एंड जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हमें उससे रिलेवेंट कंटेंट को हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं कि एसएमएम कंपनी इन लखनऊ आप सर्च करें, तो जो भी वेबसाइट्स टॉप पे आती हैं या सेकंड पेज पे आती हैं, थर्ड पेज पे आती हैं, तो उनको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, एसईओ, तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेबसाइट्स को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको इस हिसाब से गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंच सके और
फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, मतलब वो आपको टॉप पे लाने की कोशिश करते हैं। क्यों टॉप पे क्यों आना है हमें सर्च पे? अगर मैं बात करूं एसएमएम कंपनी लखनऊ फॉर एग्जांपल, अगर इसको 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, अगर 1000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं और मेरी वेबसाइट अगर टॉप पे आ रही है, और लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पहले की कुछ कंटेंट्स को ही सर्च प्रेफर करते हैं। तो अगर मेरा कंटेंट ऊपर आ रहा है, मेरी वेबसाइट ऊपर आ रही है, तो ऑफकोर्स मुझे 1000 लोग फ्री में मिल गए। वो 1000 लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। तो फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक पाने का एक बेस्ट वे जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट होता है, इसमें आपको काफी रिसर्च करनी पड़ती है, सारे एनालिसिस करनी पड़ती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बट बहुत इफेक्टिव है और आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप इसमें एकदम मास्टर हो जाते हैं, देन यू कैन अर्न अप टू 40 to 80,000 पर मंथ, और ये पॉसिबल है, विद इन इंडिया पॉसिबल है। उसके बाद मैं बात करूंगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के बारे में। तो सोशल मीडिया तो आप सभी चलाते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, ये सब सभी लोग यूज करते हैं, बट उसका राइट वे जो है, अगर आप उसको पकड़ ले, मैं ये कहूँ कि अगर आप एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर के तौर पे या फिर कुछ डिजिटल मार्केटर के तौर पे एक अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बिल्डअप करें, जिसमें जो आपके फॉलोअर्स हो उनको एक अच्छा सा कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करें, फोटोज बनाएं, हैशटैग्स का यूज करके, अगर आप रेगुलरली ये सब चीजें करते हैं, देन लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पोस्ट को लाइक करेंगे एंड उनको अप्रोच करिए। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑप्टिमाइज करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बट इसके लिए सबसे पहले जरूरी यही है कि आपके पास प्रीवियस वर्क होना चाहिए। किसी भी कंपनी को रीच करने के लिए, अगर आप ये काम किसी और के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने सोशल मीडियाज को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी कोई कंपनी आपको वर्क देगी या अप्रोच करेगी। देन अगर मैं बात करूं एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर फेसबुक एंड गूगल एंड इंस्टाग्राम, देन अगर आपने देखा होगा कि गूगल पे आप कभी कुछ सर्च करते हैं, देन आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं, और इवन फेसबुक पे भी आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं, यूट्यूब पे भी दिखाई देते हैं। तो इन एड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी जो चीजें हैं वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन में आती हैं, और ये सब चीजें आप खुद भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सीख सकते हैं, इवन आप हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड करेंगे और आपको सिखा भी सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज इसके लिए भी रिसर्च करती हैं या ढूंढती हैं कंपनीज जो उनका एड रन कर सके। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, इसका भी अच्छा खासा अमाउंट आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। और देन मैं जैसे एसईओ का मैंने बताना भूल गया था, मैं एसईओ का भी जो है वो मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको उसमें रेगुलरली रिकरिंग अमाउंट मिलता है, 2-3 मंथ जैसा भी आपकी डील हो जाती है उस हिसाब से। प्लस अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूं, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे लोगों को ग्राफिक्स बनाने का बहुत क्रेज होता है और दे आर वेरी गुड इन दैट, सो आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिक का यूज जो होता है वो वेबसाइट में होता है, अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसके बैनर पे लगाया जा सकता है, प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकता है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उसमें ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। तो लोगो डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप अगर इसमें अच्छे हैं देन इस पे फोकस करिए, और इससे भी आप अच्छा खासा, क्योंकि मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं कि एक लोगो की चार्ज जो इंडियन मार्केट में है वो 1000-2000 इस तरीके से चार्जेस पड़ते हैं। देन मैं बात करूंगा कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग बेसिकली जैसे अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि आपको कोई भी टॉपिक अगर दे दिया जाए तो आप उस पर बहुत अच्छे से कोई भी चीज लिख पाए और उसको लोगों को समझा पाए। अगर मैं बात करूं कि टॉप एसईओ कंपनीज के बारे में आपको लिखना है, तो देन आपको पहले तो एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन है, कौन क्या है, कैसे क्या करते हैं, तो देन उसके बारे में आपको एक अच्छा सा कंटेंट बनाना होता है। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि आप किसी का भी देख करके जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसा नहीं करना होता है, और बल्कि आपको यहाँ पे खुद का यूनिक कंटेंट जनरेट करना होता है, क्योंकि यूनिक कंटेंट नहीं होगा तो वो गूगल पे रैंक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये चीज कंटेंट राइटिंग में आती है, जिसका चार्जेस आप अच्छा खासा 30 पैसे से लेकर के 2 रुपीज 3 रुपीज पर वर्ड के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं।
देन आते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन बेसिकली बहुत तरीके से किया जा सकता है। लीड जनरेशन का सिंपल ये मतलब है कि लाइक अगर किसी को एक्स वाई जेड चीज की रिक्वायरमेंट है और आप उनके लिए वो फाइंड आउट करके दे दो, तो वो उनके लिए एक लीड होगी। लाइक कभी कई बार आपने एड्स देखे होंगे, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, लाइक नेम, नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल। सो जब भी हम ये फिल आउट करते हैं तो उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है और उसे एक लीड मानते हैं वो। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के लिए लीड जनरेट कर सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, एसईओ की हो, एडवर्टाइजिंग की हो, या ऐप डेवलपमेंट की हो। इस तरीके से आप उनको लीड्स प्रोवाइड करके भी बहुत अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। इवन वी ऑल्सो ऑफर अ गुड कमीशन ऑन द लीड्स विच आर ऑफ वेबसाइट और एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो लीड जनरेशन से भी आप काफी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और लीड जनरेशन भी कई तरीके से कर सकते हो, मैनुअली भी होती है, आप ऐड चला के भी कर सकते हो। तो देन इट्स अ लीड जनरेशन। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास रेगुलरली अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बहुत सारी कंपनीज के रेगुलर ईमेल आते रहते हैं। अब आप सोचो उनके पास तो लाखों यूजर्स हैं, तो क्या वो एक एक मेल सबको तो नहीं भेज सकते, तो वो लोग ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हैं। लाइक उसमें वो एक टेम्पलेट डिजाइन करते हैं और फिर वो उसमें अपने न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को फीचर करते हैं और फिर उनके लिंक्स दे करके एक साथ सबको मेल सेंड करते हैं। ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होता है। इवन आप लीड जनरेशन भी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, लाइक अगर मैं कहूँ कि फ्लिपकार्ट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसने मुझे मेल किया, अब मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं उनकी वेबसाइट पे जाकर के उसे खरीद लेता हूँ या फिर एक फॉर्म फिल कर देता हूँ, देन ये एक लीड हो गई। तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी लीड जनरेशन कर सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही सेफेस्ट और अच्छा वे है, बट यही है कि जो कन्वर्जन रेट है ईमेल मार्केटिंग में वो बहुत कम होता है। लाइक 10% के चांसेस होते हैं जो कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ब्लॉग डेवलपमेंट, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको कोडिंग वगैरह आता है, और अगर नहीं भी आता है देन आज के टाइम पे तो इतने ओपन सोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक वर्डप्रेस, प्रेस्टाशॉप, ओपन कार्ड एंड मैनी मोर। तो आप अपना खुद का ब्लॉग भी बना सकते हैं और आप दूसरे के लिए भी वेबसाइट डिजाइन करके अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। देन मैं बात करूंगा एफिलेट मार्केटिंग की। एफिलेट मार्केटिंग बेसिकली जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये लोग और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये लोग बेसिकली आपको एफिलेट मार्केटिंग का एक लॉगिन देते हैं या फिर आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। उसके जरिए क्या है कि लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर एक ईयरफोन की बात करूं, और ईयरफोन का लिंक एफिलेट के थ्रू आपने क्या किया, एक लिंक जनरेट कर लिया और उस लिंक को अपनी वेबसाइट में या फिर अपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे शेयर किया, और उस लिंक के थ्रू कभी किसी ने कुछ बाय किया, तो जब भी वो कुछ बाय करेगा देन आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा और वो परसेंटेज आपके अकाउंट में आता है। तो ये एफिलेट मार्केटिंग के अंडर आता है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक होना चाहिए, बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जब भी आप कभी कुछ ये सारी चीजें करें तो उसको बहुत ही अच्छे से करें और अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ऑडियंस को इंटरेक्टिव बनाएं, लाइक वो आपसे कनेक्ट हों, आप उनसे साथ, वो आपसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से आप मतलब एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन इस्टेब्लिश कीजिए, तभी एफिलेट मार्केटिंग भी सक्सेस है। और गूगल एडसेंस की बात करूं मैं, तो गूगल एडसेंस के थ्रू भी आप काफी अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे गूगल के एड्स आते रहते हैं, तो आप भी जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करिए, उसको एसईओ में रैंक करवाइए, और वहां पे अगर वो रैंक होगा और आपकी वेबसाइट पे एड्स लगे हैं गूगल के, देन गूगल आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है जब भी उन एड्स पे कोई क्लिक होते हैं। तो बेसिकली आज के इस एपिसोड में या फिर वेबिनार में मैं कहूँगा इतना ही था। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन मैं अभी 15 मिनट्स और लाइव हूँ, आप मुझसे कमेंट करके इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, मैं अभी भी लाइव हूँ, 10 और 15 मिनट्स और अवेलेबल रहूंगा यहाँ पे। सो बेसिकली 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। Like if you have any doubts related to the digital marketing or your how to start your career, then you can ask। और जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा, अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क और कमेंट। मैं अभी भी हूँ अवेलेबल, आई कैन रिप्लाई यू। बहुत जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट सेशन भी करेंगे जिसमें मैं सारी चीज़ों का एक सेपरेटली सब चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा। लाइक एसईओ की बात करूंगा एंड सोशल मीडिया की बात करूंगा। और जो भी चीज़ें टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उन टॉपिक्स को मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट लाइव में भी हम लोग मिलेंगे। वाई ब्लॉगिंग इज वैल्यूएबल, बेनी ने पूछा है वाई ब्लॉगिंग इज वैल्यूएबल। वैल्यूएबल ब्रो, देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग के जरिए मतलब आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूं कि आपका कोई भी ब्लॉग है XYZ जो भी लाइक टेक के ऊपर है और आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, 1 लाख 2 लाख पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, तो देन अगर आपने गूगल एड्स लगा रखे हैं तो आपके पास जब भी कोई यूजर आएगा और आपके एड्स पे क्लिक होंगे तो आपको बहुत एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने को मिलेगा। तो एक तो जरिया ये है कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सेकंड जो है वो बेसिकली ये है कि आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, एक ट्रस्ट स्टैब्लिश करते हो। लाइक जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट गूगल को प्रोवाइड करते हो तो गूगल आपको एक प्रेफरेंस देता है अपने सर्च में ऊपर आने की। तो कहीं ना कहीं आप गूगल का भी ब्रांड सॉरी गूगल का भी ट्रस्ट स्टैब्लिश करते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ पढ़ना हो या जानना हो देन आप हमारी वेबसाइट digitalsearchtech.com को विजिट कर सकते हैं। वहां पे हमने काफी ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं और इवन आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। लाइक अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना कोई ओके, ऑर्गेनिक रैंकिंग्स एंड गूगल एड डिफरेंस। ओके, देखो बेनी इट्स बहुत ही जनरली बात करी जाए तो बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो गूगल एड्स एक ऐसी चीज है कि लाइक अगर आपके पास जब तक मनी होगा, लाइक जब तक आपके पास पैसे हैं, गूगल सिर्फ तब तक आपकी वेबसाइट को या आपके बिजनेस को टॉप पे दिखाएगा।
बट अगर आप ऑर्गेनिकली एक बार गूगल के सर्च में टॉप पे आते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करता, और उसके लिए आपको गूगल को कोई कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप एड चलाओगे तभी आपको गूगल को पे करना है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली गूगल पे रैंक होते हो तो आपको पे नहीं करना है। और गूगल एड्स को जब भी आप पे करते हो तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, लिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन जब भी आप ऑर्गेनिकली रैंक होगे तो आपके पास, लाइक मैंने बताया कि अगर एसएमएम कंपनी लखनऊ को 1000 लोग सर्च कर रहे हैं और अगर मैं उस पर ऐड चलाऊं तो वो तब तक मेरा ऐड आगे दिखेगा जब तक मेरे पास मनी होगा, एक टाइम बाद वो हट जाएगा। बट अगर मैं ऑर्गेनिकली ऊपर आ जाता हूं तो 1000 लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे और उसका मुझे कोई भी चार्ज गूगल को पे नहीं करना पड़ेगा। यू वेलकम वेनी। यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, लाइक और भी कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, लाइक सैटरडे, मे बी इट विल बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे, वी विल इन्फॉर्म यू। सो टिल देन सब लोग को बाय मेरा, और मिलते हैं, बाय।